हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ओके, तो देखो ऑर्डर क्या होती है। ऑर्डर होती है अपने पास में जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है, वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या होगा, एक्स और प्लस वाई। ये एक्स और वाई इसका जो सम होगा वही क्या होगा, अपने पास में ऑर्डर होगा। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ए और बी क्या है अपने पास में, रिएक्टेंट है, ये कोई रिएक्शन ले लिया अपन ने, इसके अंदर ए और बी, इसमें क्या है, इसके रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका सम ही क्या होता है अपने पास में, ऑर्डर होता है। ओके, सेकंड देखो मोलिकुलरिटी क्या होती है। मोलिकुलरिटी क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो नंबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, मोलिकुलरिटी बोलते हैं। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो ओनली एक ही स्टेप में होती है, एक सिंगल स्टेप में होती है, सिंपल रिएक्शन होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो देखो द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास में एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है और उनमें क्या होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली कोलाइड होनी चाहिए और अपने पास में क्या बनना चाहिए, उनसे एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो उसको ही क्या बोलेंगे अपन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, देखो इसको रिएक्शन से समझते हैं अपन। यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल लिया NH4NO2। ओके, ये टूटा और अपने पास में ये दे दिया, ये रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे अपने को सिर्फ इस साइड वाला देखना है कि रिएक्टेंट में कितने मोलिक्यूल है, तो यहाँ पे कितना रिएक्टेंट अपने पास में, एक ही है, NH4NO2, तो इसको क्या बोलते हैं, वो यूनिमोलिकुलर, मतलब इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 1 है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लिया अपन ने, तो इसके अंदर कितना है, 2HI, मोलिक्यूल कितने हैं, 2 है, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 1 है, यूनिमोलिकुलर, इसकी कितनी है, 2 है। ओके, और इस वाली रिएक्शन में देखो कितना है, 2NO प्लस O2, तो 2 तो यहाँ पे ये और एक 1, 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3, तो इस वाली रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, अपने पास में 3 हो गई, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 3 है। ओके, मतलब क्या होती है मोलिकुलरिटी अपने पास में, जो अपन रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट उनके जो नंबर हैं उसको ही क्या बोलते हैं अपन, उसकी मोलिकुलरिटी। और किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में। जो अपने पास में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसके अंदर अपन इसको नहीं बताते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म होती है और उसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं। ओके, तो स्लोएस्ट स्टेप होती है, आरडीएस स्टेप होती है, उसकी अपन मोलिकुलरिटी बताते हैं। अब सेकेंड डिफरेंस देखो, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, अपने पास में इस रेट लो एक्सप्रेशन से आती है। और ये क्या होती है, इट इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी, ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है। ओके, सेकंड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेट लो एक्सप्रेशन, अपन इससे ये रेट लो एक्सप्रेशन है, इससे अपन ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो ये रेट लो एक्सप्रेशन से आती है और ये किससे आती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो इस मैकेनिज्म से अपने पास में मोलिकुलरिटी आती है जो आरडीएस स्टेप होता है उसमें। ठीक है, सेकंड है इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, जो अपने पास में ऑर्डर है ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो मोलिकुलरिटी होती है ये ऑलवेज कितनी होती है, होल नंबर होती है, मीन्स ये 1 2 3 ऐसे ही होगी, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो कि यहाँ पे अपने पास मोलिक्यूल होंगे वो 2 ही होंगे, -2 मोलिक्यूल थोड़ी ना रिएक्शन के अंदर पार्ट लेगा, 2 होंगे मोलिक्यूल या 3 होंगे या 1 होगा, इसलिए मोलिकुलरिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, होल नंबर होती है। देखो इट कैन नॉट बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर, मतलब 1 2 3 होगी। और जो मोलिकुलरिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। देखो नेक्स्ट, इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन जो मोलिकुलरिटी होती है वो किसके लिए होती है, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो एक स्टेप में होती है। देखो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, सेकंड देखो कैन बी ग्रेटर देन 3, ये तो 3 से ज्यादा हो सकती है रिएक्शन की ऑर्डर तो, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज 3 बिकॉज कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मोलिक्यूल्स इज नॉट इफेक्टिव, जो कोलिजन होती है वो क्या होती है,
मोर देन 3 एलिमेंट्स हो जाते हैं तो उनकी जो कोलिजन होती है वो क्या होती है, इफेक्टिव नहीं होती है। इसलिए अपने को पूछेगा कि मैक्सिमम जो मोलिकुलरिटी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ओके, और ये ओनली हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है और होल नंबर होता है, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है कि 1 2 3 मोलिक्यूल ही होंगे रिएक्शन के अंदर। तो ये है अपने पास में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच में डिफरेंस। ये क्या है, देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। ये क्या हो सकती है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, होल नंबर, इंटीजर हो सकती है, लेकिन ये क्या होगी, ओनली ओनली पॉजिटिव होगी और होल नंबर होगी। ओके, इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 होती है इसकी वैल्यू, क्योंकि जो कोलिजन में पढ़ते हैं अपन, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती है 3 से ज्यादा मोलिक्यूल्स के बीच में। तो ये अपने पास में हो गया ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ओके।